तो वेलकम ट्रेडर्स, एक नए शानदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो को हम 10 मिनट के अंदर अंदर कवर करेंगे और 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास ब्रेकआउट की वो स्ट्रेटजी रहेगी जिससे यार आप काफ़ी पैसा बटोर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में जो ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी होती है, जो ट्रेडर इसके ऊपर काम करते हैं ना, वो यार कम समय में अधिक पैसा बनाते हैं। यानी कि एक ट्रेड ही उनकी काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल कमाई उनको देकर जाती है। तो इसलिए ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर होते हैं जो केवल ब्रेकआउट को ही फॉलो करते हैं। तो आज हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को समझेंगे विथ प्रैक्टिकल चार्ट के माध्यम से कि कैसे आप भी ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अपनाकर काफ़ी पैसा यार कमा सकते हैं स्टॉक से। तो आइए समझते हैं। हम यहाँ पर स्टॉक में समझेंगे टाटा मोटर का एक हमने यहाँ पर स्टॉक खोल रखा है। सबसे खास बात, यहाँ पर आप बैंक निफ्टी हो, ऑप्शन हो, किसी में भी इसको इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ रूल्स रेगुलेशन रहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को समझने के लिए, तो पहले उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पहले तो समझ लो होती क्या है। कुछ नए बिगनर्स है जो हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कि यार यहाँ पर एक स्टॉक दिख रहा है, एक चार्ट इसका है। तो यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर खींची हुई है। अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक रेगुलर बेस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही यहाँ पर फॉलो कर रहा है। कई बार एक आध बार यहाँ पर नीचे निकला, लेकिन ज़्यादातर पॉइंट पर रेजिस्टेंस के बाद नीचे आया और यहाँ पर 2 बार 3 बार सपोर्ट के बाद ऊपर चले गया। यानी कि इसने अभी तक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं किया है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दे तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। अगर आप गौर करेंगे तो यहां से लेके यहां तक एक ही रेंज में चला है, लेकिन यहां पर आने के बाद आप देख पा रहे होंगे तो ये इस ट्रेड लाइन को, इस हॉरिजेंटल लाइन को ब्रेक कर देता है और यहां पर रेजिस्टेंस हमारा टूट जाता है। रेजिस्टेंस टूटने के बाद यहां पर थोड़ा सा टाइम लेता है और मार्केट एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के, फिर छोटी कैंडल बना के यहां तक अगले रेजिस्टेंस पर पहुंचता है। तो यहां पर कुछ, इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। अब यहां पर कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिनको आपको समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो, जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होती है वो कब काम करती है? ये तब ज्यादा इफेक्टिव वर्क करती है जब किसी भी रेजिस्टेंस को जब कोई ब्रेक करता है तो वहां पर जो स्टॉक है कुछ टाइम ले, कुछ टाइम बिताए। अगर वो टाइम बिताएगा तो वो स्ट्रेटजी काफी अच्छी है, वो कभी भी फेक ब्रेकआउट नहीं कहलाता है। क्योंकि आजकल फेक ब्रेकआउट ज्यादा चल रहे हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं स्टॉक, और यहां पर आपको कई बार गलत ब्रेकआउट के चक्कर में हमारा लॉस हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक पहले तो यहां पर आए, फिर यहाँ पर आने के बाद कुछ समय लिया। मैं अगर इस लाइन को हटा ही देता हूँ तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 कैंडल बनी है, मतलब लगभग 25 मिनट, क्योंकि मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है। 25 मिनट तक स्टॉक यहीं पर घूमता रहा इस रेजिस्टेंस के करीब, और उसके बाद अगर आप देखो तो कितनी बढ़िया यहाँ पर स्टॉक अगले रेजिस्टेंस तक पहुंचा है, एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है। तो पहला रूल्स यही है कि जब भी ब्रेकआउट फॉलो करो तो आपको देखना चाहिए कि वो स्टॉक, वो कैंडल, वो कितने टाइम फ्रेम तक रुका है वहां पर। यानी कि 2 3 4 कैंडल बनाना ही चाहिए, कम से कम 2 कैंडल तो बनाना ही चाहिए छोटी छोटी। अगर टाइम दे रहा है तो एक बड़े ब्रेकआउट यहां से बनने के चांसेस है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जैसे कि ब्रेकआउट पर टाइम नहीं देता स्टॉक और सीधा तेजी से निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ही रेंज में घूमता रहा मार्केट, और इस सपोर्ट को जैसे यहाँ पर लेता है और इस बार सपोर्ट को ऊपर की तरफ ले जाता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल जाता है स्टॉक। ठीक है, कैंडल तोड़कर निकल जाती है, इसमें कहीं पर भी इसने समय नहीं दिया, सीधा निकल गया। तो ध्यान रखिए, इस टाइप का ब्रेकआउट भी वर्क करता है, लेकिन 10 में से केवल 3 बार या 4 बार ये वर्क करेगा। 6 से 7 बार यह आपको लॉस ही देगा। कई बार ये फेक ब्रेकआउट गिना जाता है और मार्केट यहां पर जाने के बाद तेजी से नीचे चले जाता है। तो इस टाइप के ब्रेकआउट से बचने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको इसमें करना है तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये थोड़ा सा भी ऊपर जाए आपको एंट्री लेना है और जल्दी से एग्जिट लेना है एक ही कैंडल के अंदर अंदर, क्योंकि अगली कैंडल तेजी से नीचे की तरफ जाती है। और ध्यान रखो, थोड़ा भी ऊपर चलेगा या फिर एंट्री लेने का मन बनाओ ही मत, क्योंकि फिर आपको ये
ऊपर नहीं जाएगा, लॉस ही देगा क्योंकि अगली कैंडल नीचे गिरेगी। तो इस टाइप से भी सावधान रहना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण और आपको देता हूं, जैसे कि और ब्रेकआउट के आप यहां पर देखिए। जैसे कि मार्केट इस रेंज में, एक ही रेंज में घूम रहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा था और यहां पर तेजी से ये रेजिस्टेंस के करीब पहुंचता है और यहां पर एक कैंडल बनती है, फिर दूसरी कैंडल पर समय वो लेती है और तीसरी कैंडल देखिए तेजी से ब्रेकआउट के पहुंचती है, ब्रेकआउट दिखाती है और अगला रेजिस्टेंस भी तोड़ जाती है और ऊपर तक निकलती है। तो इसको भी आप समझिए कि जब भी कोई रेजिस्टेंस तोड़े, समय ले, ऊपर की तरफ निकलेगी। अब यहां पर सवाल आता है कि टारगेट क्या रखे, कहां तक वो जाती है ऊपर, कब हम एग्जिट ले। इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी अगला कोई वहां पर ऊपर की तरफ कोई नया रेजिस्टेंस बन रहा हो, जैसे कि सपोज यहां पर से ऊपर गया, यहां पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहां पर अगर रेजिस्टेंस बन रहा है तो कोशिश करो उस रेजिस्टेंस को वहीं पर आप एग्जिट ले लो। अगर आपको कोई ज्यादा डर है और टेंशन है तो, या तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट का, या फिर फील कर सकते हो उस कैंडल को कि यार यहां पर कितना टाइम तक रुक रही, थोड़ा सा देखो क्या इस रेजिस्टेंस को भी इसमें तोड़ने की हिम्मत है, कुछ समय तक ये तोड़ रही है कि फिर सेलर एक्टिव हो रहे हैं और यहां पर कैंडल बार बार नीचे की तरफ जा रही है। आपको खुद फील हो जाएगा और फिर आप देखोगे कि यार हाँ मुझे लग रहा है कि ये तोड़ देगी। देखिए इस बार इसने तोड़ा और अगली 2 कैंडल यहां तक ये लेके गई, हालांकि इसी कैंडल में यहां तक पहुंची थी और सेलर हावी हो गए थे, यहां ले आए थे। तो अगली कैंडल महत्वपूर्ण होती है, उस कैंडल को जहां तक वो ले जाए ले जाने दो, अगली कैंडल भी ले जाए और फिर एग्जिट ले लो। तो ये है कि कब टारगेट फिक्स करना है। ज्यादातर केस में अगला रेजिस्टेंस ही एग्जिट का सही पॉइंट होता है। अच्छा, ऊपर अगर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं बन रहा है तो फिर हम कब एग्जिट लें, तो इसमें आपको खुद फील करना पड़ेगा कि कब तक लेना है। मार्केट अगर बढ़ रहा है तो बढ़ते रहने दो, उसकी रेंज में जाने दो। आपको कैंडल को मोबाइल में ध्यान से देखना है कि यार ये क्या सेलर हावी हो रहा है, बार बार नीचे की तरफ आ रहा है क्या, कुछ सेलर सेल कर रहे हैं क्या, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ सेल कर रहे हैं तो आप निकल लो, ठीक है। इसके अलावा आप यहां पर जो कई बार एक आपने देखा होगा कि यहां पर एक नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस के करीब मार्केट, जैसे कि मार्केट यहां पर पहुंचता है इसी रेंज पे और मार्केट पहुंचने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, यानी कि उस जो सपोर्ट है उससे नीचे आता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है। तो कई बार इस टाइप का एक नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कई बार मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर चले जाता है, मैं आपको आइडिया पेड है नहीं तो मैं दिखाता, यानी कि उस सपोर्ट जो बन रहा है, सपोर्ट से पहले नीचे आएगा और फिर तेजी से ब्रेकआउट देता है, या फिर रेजिस्टेंस जो है उसको पहले तो नीचे करेगा और फिर उसके बाद तेजी से ब्रेकआउट देगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप इस टाइप से करते हैं तो एक बड़े ब्रेकआउट को समझ पाएंगे। अच्छा, एक चीज और यहां पर ब्रेकआउट को समझने के लिए है कि नीचे के आपको वॉल्यूम जरूर देखना है। जो नीचे बड़ी बड़ी कैंडल बनती है ना, बिल्डिंग में बनती है, यहाँ पर मैं आपको शो नहीं करवा पा रहा हूँ। तो जो नीचे नीचे कैंडल बनती है, जो बिल्डिंगें बनती है, उन बिल्डिंगों को देखिए कि यार पहले बिल्डिंगें छोटी छोटी बन रही थी और क्या ब्रेकआउट के करीब आने पर बड़ी बड़ी ग्रीन बिल्डिंग बन रही है नीचे की तरफ, नीचे की जगह। तो ये भी एक रीजन है कि यार यहाँ से एक ब्रेकआउट आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर जो बायर है वो एक्टिव हुए हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग हो रही है, यानी कि बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, नहीं बड़ी बाइंग हो रही है और अब मार्केट ब्रेकआउट दिखाएगा। तो इस टाइप से अगर आप समझोगे ना तो ब्रेकआउट को अच्छे से समझ पाओगे और कभी भी एक फेल ब्रेकआउट को भी अवॉइड कर पाओगे और हमेशा ब्रेकआउट में जो पैसा है काफी बटोर पाओगे। ये स्ट्रेटजी मैंने यार यूज खुद ने करी है और मैंने इसका रिजल्ट भी देखा है और ये एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। तो इस टाइप से आप ब्रेकआउट को अच्छे से समझ पाओगे। तो आई होप मैंने सब चीजें आपको बता दी होगी। इस टाइप से अगर आप करते हैं तो ब्रेकआउट से एक अच्छा खासा पैसा यहां से कमा सकते हैं। अगले हम वीडियो में मैं आपको जो ट्रायंगल ब्रेकआउट बनता है, यानी कि मार्केट एक रेंज में आता रहता है और एक ट्रायंगल ब्रेकआउट बनता है और वहां से एक ब्रेकआउट लेता है, वो भी अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो भी एक अच्छा ब्रेकआउट संकेत है, लेकिन ज्यादा चीजें मिक्स हो जाएगी। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ब्रेकआउट समझो, फिर हम ट्रायंगल वगैरह जो बनते हैं कैंडल जो इंडिकेशन, उनके साथ हम समझेंगे। तो आई होप वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। नमस्कार।